अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले कीमा। तो करेले के लिए हमने ले लिए हैं यहाँ पे 3 हमने प्याज लिए, उसको हमने बारीक काट के डाल दिया और लाइट ब्राउन होने पर हमने प्याज के साथ ही हमने कीमा भी ऐड कर दिया। 1 किलो कीमा हमने लिया है रूखा और 1 किलो कीमा को अच्छे से भून लेंगे। भूनने का फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने हस्बे ज़ायका नमक लिया है, 1 टेबल स्पून लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून लिया हमने रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून में लिया हमने हल्दी पाउडर। और यहाँ पर हम सब स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच भर के हमने ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है मीडियम आंच पे हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भुनाई करनी है हमने। और फिर भुनाई करने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरा कीमा, तो फिर हमने यहाँ पे पानी ऐड करना है जितना कीमा हमारा गलने में पानी लेगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 गिलास के बराबर मैंने यहाँ पानी ले लिया है। यहाँ 2 गिलास के बराबर पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो 30 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया है मैंने कवर करके, ताकि ये हल्के आंच में अच्छे से पक जाए कीमा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पर करेले के साथ। करेले हमने यहाँ पे लिए हैं 1 केजी हमने करेले लिए 1 केजी कीमे में। इसको काट लिया हमने अच्छे से, छील लिया। छीलने के बाद इसके अंदर जो गूदा था सारा गूदा भी मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं सारे मैंने अच्छे से छीलने के बाद। और ये एक करेला मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह मैंने जो है इसके अंदर से इसका गूदा निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह बीच में से इसका चाक करा। चाक करने के बाद फिर इसमें जो गूदा है वो हम एक स्पून की मदद से सब गूदा निकाल लेंगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये हम सारा गूदा इसमें इस तरह निकाल लेंगे सारे चमचे की मदद से। आप चमचे की मदद से निकालना चाहें तो चमचे की मदद से निकाल सकते हैं, हाथ से निकालना चाहें तो हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो सारे मैंने करेले इसी तरह सारा इसका गूदा रिमूव कर दिया है। और अच्छे से जो है फिर हम इसको नमक लगा के इसको वॉश करेंगे, क्योंकि इसको जो है इसमें थोड़ी कड़वाहट होती है ना, वो कड़वाहट थोड़ी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम नमक लगाएंगे अब एक बोल में डाल के, ताकि इसको ना सारा नमक इसके अंदर जो है ना अच्छे से लग जाए और करेलों की जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। मतलब एकदम तो ख़त्म देखो किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती, तो थोड़ा कम हो सकती है। तो यहाँ पे करेले में नमक लगा के मैं यहाँ पे रखूँगी आधा घंटे बाद फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी साफ़ पानी से। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले को अच्छे से मसल के मैंने अंदर से बाहर से अच्छी तरह करके मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। तो 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था भर के। तो यहाँ पे आप जो है नमक ले सकते हैं। आप जो है ना लाहौरी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं या आप आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई सा भी नमक आप ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके मैंने आधे घंटे बाद इसको वॉश कर लिया, धो लिया, ताकि अच्छे से सारा जो करेलों या नमक है सब निकल जाए। अब हमने जो है कीमा भी चेक करना है, तो कीमा हमारा कहाँ तक पहुँचा है। पानी जो है ड्राई होना शुरू हो गया है कीमे का और अच्छे से जो है कीमा भुनाई पे आ गया है। तो यहाँ पे भी जो है ना हमने कीमा भुनाई करना है। अच्छा, यहाँ पे जो है कीमा भुनाई करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पर आधा कीमा निकाल लेना। कीमा निकालने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने जो है कीमा निकाल लिया करेलों भरने के लिए। अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर रहे हैं। सब टमाटर हमने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के, वो हमने काट के इसमें ऐड कर दिया। अब कीमे को भून लेंगे। इतना कीमा बहुत है हमें करेलों में भरने के लिए। तो जी जनाब, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद टमाटर जो है पानी छोड़ेंगे, तो फिर इसको हम कवर कर देंगे हल्की आंच पे। तो अब यहाँ पे हमने करेले हम बिल्कुल खुश्क कर लिए हैं। हमारे करेले सारा पानी इसका निकल चुका है। तो छन्नी में रखने से, और मैंने कपड़े से भी साफ़ कर लिए थे कि पानी इसमें ना रहे। अच्छा, करेलों को मैं कीमा अभी नहीं भरेंगे, अभी हम इसको फ्राई करेंगे करेलों को, ताकि इसको फ्राई करके जितना इसको सुखड़ना होगा उतना सुखड़ जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर हम और डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल हमने इतना डालना है कि हमारे करेले जो है वो डीप फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से जो है हमने करेलों को फ्राई करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जितना स्पेस आपकी कढ़ाई के अंदर है उतने आप करेले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 करेले ऐड कर दिए थे। अब इसको बारी बारी हम इसको पलटते रहेंगे जहाँ से ये होते जाएंगे। तो बिल्कुल हमने इसको फ्राई नहीं करना है, बस हमने डीप फ्राई करके हमने 5-5 मिनट बाद दोनों जगह सेक के इसको निकाल लेना है, क्योंकि ये हाफ़ डन हो जाएंगे। हाफ़ डन होने के बाद फिर हमने इसको कीमे में भी पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं जो है आराम से आहिस्ता आहिस्ता कीमा जो ये करेले जो है मेरे होना शुरू हो गए, पकना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे होते रहेंगे तो वैसे वैसे मैं इसको निकालती जाऊँगी।
तो बहुत ही मज़ेदार करेले कीमा बन के तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से जिस तरह मैंने बनाया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं करेले कीमा। तो यहाँ पे इसको हम निकालना शुरू कर लेंगे हम, क्योंकि हमने जो ऑयल भी निकालना है इसके अंदर से, वरना ये इस तरह खड़ा करके निकालेंगे जो अंदर ऑयल होगा सब बाहर आ जाएगा। तो ये हमने सारे करेले एक एक करके हम इसमें निकालते जाएंगे। तो दूसरा राउंड भी इसी तरह मैंने करेलों का जो है घुमा लिया था और सारे करेले फिर मैंने निकाल लिए थे। ये दूसरा राउंड है इसका करेलों का। सारे करेले मेरे जो है बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब इसको मैंने हाफ डन करके मैंने निकाल लिया है। अगर आप मेरी रेसिपी टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे हमने कीमा ले लिया है करेलों में भरने के लिए। इस पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे को हरे धनिया में डाल के। हरे धनिया को जो हमने डाला है मिक्स करने के बाद अब जो करेले हैं हमारे वो थोड़े ठंडे होना शुरू हो गए। तो एक एक करके हम करेला उठाएंगे और फिर हमने किस तरह बनना है, इसको हल्का सा खोलना है और उसमें कीमा डालना है। ये देखिए जितना कीमा इसमें आ सके उतना आप ऐड कर दें। इसके अंदर कीमा डालने के बाद फिर इसका मुंह हम बंद करेंगे और हम इसमें धागा बांधेंगे। धागे से इसका मुंह हम बंद करेंगे। तो ये देखें बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत कोई टेक्निक वाला काम नहीं है। ये देखें बआसानी से ये बंद हो जाता है। तो दूसरे साइड से भी इसी तरह घुमा के हमने बंद कर लेना है। तो ये देखें पूरा करेला जो है हमारा बंद हो चुका है। अब इसको हमने धागा तोड़ लिया। अब इसको हम एक जगह रखेंगे अलग। तो ये देखें पूरा जो है हमारा तैयार है करेला। अब दूसरा करेला हम इसी तरह ले लेंगे और इसी तरह लेके इसमें भी जितना कीमा आ सके उतना कीमा हम ऐड करेंगे। ये देखें अब इसको जो है ना इसको भी हम बंद कर देंगे। अगर आपको लगे कि कीमा ज़्यादा है तो आप कीमा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था, मैंने कम कर लिया था। फिर मैंने इसको बंद करना शुरू करा धागे से। तो इसी तरह हम सारे करेले हम कीमा भर के करेलों को हम धागे से लपेट के बंद कर देंगे। अब यहाँ पे कीमे में हमने जो डाला था टमाटर भी अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब यहाँ पर अच्छे से हमने इसको भुनाई करनी है कीमे की। भुनाई करने के बाद ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ा धुआं धुआं सा हो गया तो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देखें धुआं थोड़ा हट गया है। अब ये कीमा हमारा साफ़ नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो है हमने कीमा जो है भुनाई कर लेना है। भुनाई करने के बाद जो करेले हमने तैयार किए थे अब हम एक एक करके कीमे के ऊपर रखते जाएंगे। और आँच को हमने बिल्कुल दम वाली आँच रखनी है ताकि नीचे से कीमा लगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी तो ऐड करना नहीं है। तो इसी भाप में करेले हमारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सारे करेले ऐड कर दिए। इसको हम कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए। कवर करने के बाद जो हमने हटाया तो हमने ऊपर से नीचे एक बार थोड़ा चला दिया था। अब दूसरा आगे फिर हम चला रहे हैं ताकि कीमा करेले जो है ना नीचे से भी डन हो जाए और ऊपर से भी। तो कीमा थोड़ा लग रहा था तो इस वजह से मैंने ऊपर नीचे चला दिया था इसको। तो बिल्कुल दम वाली आँच रखनी है, हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह करेले हमारे पक्के तैयार हो चुके हैं। अब हम करते हैं डिश आउट। धनिया छिड़क देंगे। धनिया छिड़कने के बाद इसको हम कवर करेंगे, फिर हम डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से करेले बनके तैयार हो गए। और अभी सीज़न है सर्दियों का, तो आप करेले बनाएं, प्याज वाले करेले बनाएं, चने की दाल वाले करेले बनाएं, आप ये कीमे वाले करेले बनाएं। बहुत ही मज़ेदार से करेले कीमा है ये। तो जी जनाब मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक इन्हें को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।